प्रयोजनार्थ यह कथा समुपस्थित हुई। वास्तव में शास्त्र का यह वचन है कि हम देव पूजन भले ही न कर सके, लेकिन पितृ पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे यहाँ जन्म में भी नांदी मुख श्राद्ध, उपनयन में भी नांदी मुख श्राद्ध, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि राम जी का जब विवाह हो रहा था तो उसके पहले भी नांदी मुख श्राद्ध कराया है। पितरों के निमित्त उनका पूजन, उनकी उपेक्षा न हो। देव पूजन अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा, हमारी कोई क्षति नहीं होगी। लेकिन अगर पितृ पूजन हम नहीं करते हैं तो हम अवश्य दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। और महाराज, मरने के बाद हम पितृ पूजन करें, लेकिन उसके साथ साथ में जीते जी भी हम माता पिता की सेवा करें। यह भी लोग कर रहे हैं, हो रहा है। पितृपक्ष में लोग पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद तो यह सब हम करें ही। जीवित होते हुए भी हम माता पिता की, अपने घर में वृद्धों की सेवा करें। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में भगवान के एक परम भागवत हुए श्री पुंडरीक जी महाराज। चंद्रभागा के नदी के तट पर आज भी पुंडरीक जी का मंदिर है। भगवान के परम विलक्षण भक्त, वह कभी पुंडरीक जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए कहीं नहीं गए। माता पिता की केवल सेवा करते थे। माता पिता उनके वृद्ध थे, रोगी थे, तो उनकी सेवा में लगे रहते। कभी कोई कहता भी कि जाकर के द्वारिका, भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन कराओ, तो वह मना कर देते कि हमारे द्वारिकाधीश तो यही हमारे माता पिता हैं, इन्हीं की हम सेवा करेंगे। भगवान द्वारिकाधीश को यह लीला देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, और ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान पुंडरीकनाथ पंढरपुर में आए। चंद्रभागा के नदी के तट पर रुक्मिणी महारानी साथ में आई। भगवान को देखा पुंडरीक ने तो हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु थोड़ी देर आप खड़े रहो, तब तक हम माता पिता की सेवा कर लें, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। तो एक ईंट रख दिया, उस ईंट पर भगवान द्वारिकाधीश खड़े हो गए। इतना उनको श्रम हुआ कि कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं। और पहले पुंडरीक ने अपने माता पिता की सेवा की। सेवा करने के बाद तब भगवान का स्तवन किया है। आज भी भगवान पुंडरीकनाथ वहां विद्यमान हैं, और भगवान पुंडरीकनाथ के भक्तमाल में अनेक भक्तों का चरित्र मिलता है। श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज, राका बांका जी, चोखा मेला जी, अनेक भक्त हुए इस कलिकाल में। इनको साक्षात पुंडरीकनाथ भगवान का अनुभव हुआ। कहने का भाव यह है कि भगवान कृपा करें, हम सबको ऐसा सामर्थ्य दें कि हम सब खूब धर्म कर्म करें, खूब तीर्थ यात्रा करें। लेकिन अगर परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं तो हम अपना भविष्य बनाने के लिए अपने घर के वृद्ध माता पिता का भविष्य न बिगाड़ें। हम सब कहते हैं कि पिता का कर्तव्य था, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, हमको बड़ा किया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको शिक्षा दें। और इस पढ़ाने लिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का तिरस्कार कर देते हैं। उनकी सेवा से हम वंचित रह जाते हैं। भाग्य प्रारब्ध प्रबल है, लेकिन सेवा से हम वंचित न हो। जीते जी भी घर में वृद्धों का, बुजुर्गों का सम्मान हो, माता पिता की सेवा हो। क्योंकि जीते जी अगर वह आपसे प्रसन्न रहेंगे तो मरने के बाद भी उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर जीते जी आपने सेवा नहीं की, आपसे असंतुष्ट होकर के वह मरे हैं, तो मरने के बाद कितना भी आप श्राद्ध करो, तर्पण करो, पिंडदान करो, वो आशीर्वाद कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए जब तक हैं तब तक जीवित ही हम खूब सेवा करें, और जब न रहें तो उसके बाद शास्त्र विधि से हम उनका संस्कार करके हम श्राद्ध करें, तर्पण करें। माता पिता की प्रसन्नता में ही हमारा संवर्धन है। यही श्रीमद् भागवती कथा का उपदेश है, यही इसका सार है। अंत में श्री सूत जी महाराज ने भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान किया है। आप सब भी बड़े भाव से इस भागवत जी के अंतिम श्लोक का उच्चारण करें।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय।